हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विथ संस्यूट में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बीसलदेव रासू नरपतनाग लिखा है। इसका जो समय है 1155 ईस्वी है। भाषा जो है ये देश भाषा है। रस जो है बीसलदेव रासू में श्रृंगार रस है। इसमें रसायन शब्द बार बार आया है। इसी के आधार पर रासू की उत्पत्ति शुक्ल जी ने रसायन शब्द से मानी है। ठीक है, शुक्ल जी ने इसी के आधार पर रासू की उत्पत्ति जो है रसायन शब्द से मानी है। इसमें 4 खंड हैं, छंद 2000 हैं, जिसमें से माता प्रसाद ने 128 छंदों का संपादन किया है। 2000 छंद है, लेकिन माता प्रसाद ने 128 छंदों का संपादन किया है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसी रचना में मिलता है। इसकी कथा कार्तिक महीने से शुरू होती है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और विग्रह राज चतुर्थ बीसलदेव रासू के विवाह का वर्णन है। यह 4 खंडों में है। पहले खंड में क्या है? राजमती और बीसलदेव के विवाह का वर्णन है पहले खंड में। ठीक है। दूसरे खंड में राजमती से रूठकर रत्न ले जाने के लिए बीसलदेव को उड़ीसा जाना, 1 वर्ष तक वहाँ रुकने का वर्णन है। ठीक है। तीसरे खंड में इसमें राजमती के विवाह का वर्णन है तथा बीसलदेव के उड़ीसा से लौटने का भी वर्णन मिलता है तीसरे खंड में। ठीक है। और चौथे खंड में जो है, इस खंड में क्या कहते हैं? भोजराज का अपनी पुत्री राजमती के मालवा मतलब ले आना, उनको मालवा लेके जाते हैं और बीसलदेव को वहाँ जाकर राजमती को चित्तौड़ लाना। इसमें 2 कथाओं का वर्णन है। इस रचना में राग रागिनियों का भी वर्णन मिलता है बीसलदेव रासू में। इसमें मेघदूत और संदेश रासक की परंपरा पाई जाती है। ठीक है। संदेश रासक की भी अब्दुल रहमान की जो रचना है संदेश रासक के काव्य में, उसकी भी परंपरा पाई जाती है। इसमें जिंदे सूरी के उपदेश रसायन रास का पर्याय लक्षण मिलता है। यह रचना श्रृंगारिक होने के साथ साथ नीति परक भी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। इसमें वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसमें मार्क लगा लीजिएगा। इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है? वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है। शुक्ल ने क्या कहा है बीसलदेव रासू के बारे में? यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। ठीक है। बीसलदेव रासू के बारे में हमने कहा राजमती के विवाह का वर्णन है, उड़ीसा का जाना। ठीक। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की प्रधानता है, वीर रस आभास मात्र है। श्रृंगार रस की अतिशयता है और क्या कहते हैं? वीर रस जो है आभास मात्र है। बच्चन सिंह का कथन देखिए। बीसलदेव रासू एक विरह गीत काव्य है। यह गीत काव्य और मौखिक रूप से भी गाया जाता रहा होगा। संदेश रासक की तरह बीसलदेव रासू एक गेय काव्य है। संदेश रासक की तरह कि संदेश रासक गेय काव्य है, तो उसी की तरह बीसलदेव रासू भी गेय काव्य है। संदेश रासक में एक बिरहड़ी नायिका पथिक से विरह संदेश भेजती है। रासू की राजमती भी संदेश वाहक से अपना संदेश भेजती हैं। ठीक है। ठीक है। फिर रासक में संदेश रासक के जाने के पीछे नायक आ जाता है। वो क्या कहते हैं? रासक में संदेश वाहक के जाने के पीछे नायक आ जाता है, किंतु रासू में संदेश वाहक उड़ीसा जा पहुँचता है। ठीक है। गृहस्थ जीवन का उतार चढ़ाव, शकुन 12 मासा, मुहूर्त विचार, तंत्र मंत्र आदि से रासू भरा पड़ा है। रासू की भाषा गेय होने के कारण लोक कंठ इसे बराबर बदलता गया होगा। फिर भी पुरानी भाषा यानी अपभ्रंश का प्रभाव बना हुआ है। हिंदी भाषा का उदय प्रसर्गों के साथ हुआ है। इसमें प्रसर्गों एवं विभक्तियों का विचित्र खिचड़ी देखी जा सकती है। ठीक है।